गुड इवनिंग दोस्तों, क्या चाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। दोस्तों ये दिख रहा है आप लोग को इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कहीं भी इंडिया में आने जाने की ज़रूरत हो, कहीं पर भी, चाहे घूमने फिरने के लिए, रिश्तेदार के जाने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए, या जॉब के लिए, या कहीं भी एक सिटी से दूसरे सिटी, हॉस्पिटल जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, इंडियन रेलवे इसकी एक बड़ी ही, चाहे तीर्थ यात्रा जाने के लिए, चाहे हनीमून पर जाने के लिए, चाहे मार्केटिंग करने के लिए जाने के लिए, इसकी एक बड़ी बेहतरीन कंपनी मार्केट में लिस्ट है जो इसके टिकटिंग का काम करती है। इसके टिकटिंग का, अरेंजमेंट का, रिजर्वेशन का, इसके अंदर वाटर सप्लाई का, फूड सप्लाई का, यानी कि इसके अंदर की सारी फैसिलिटी देने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ आप नाम समझ गए होंगे। ठीक है जी। यहाँ दोस्तों आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन की, जिसमें मैं पहले से ही इसमें अपना स्टॉक लेके रखा हूँ। और इसमें मुझे आईपीओ भी जब आया था इसका 2000 में, आईपीओ जो कि 100% का रिटर्न एक दिन में दिया था, 105% के बेनिफिट में मैं अपना बेनिफिट लेकर निकल गया था। फिर जब इसमें कॉरेक्शन आया तो फिर मैंने वापस एंट्री लिया। ये देखिए 55 क्वांटिटी मैंने लेके रखा हुआ है। ये देखिए मेरा ही पोर्टफोलियो है। ठीक है जी। 520 के एवरेज प्राइस पे है। 8 प्रेजेंट इसका 758 रुपये 90 पैसा पर इसका प्राइस क्लोज हुआ है। मैं करेंटली इसमें 13,086 पर बेनिफिट पे बैठा हूँ, यानी कि 45.67% अपने इन्वेस्टमेंट के पर बैठा हूँ। आज इसमें 1.46% का तेजी रहा और आज ही इसका रिजल्ट आया, और क्या बेहतरीन रिजल्ट आया वो आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है। तो चार्ट पर ले जाने से पहले मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको आज इसके रिजल्ट पे लेके चलता हूं। देखिए ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूं, मनी कंट्रोल की। ठीक है। ये मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखिए ये इसमें लिया आईआरसी क्वार्टर टू रिजल्ट, यानी कि सितंबर क्वार्टर। ठीक है जी। सेप्ट क्वार्टर। ठीक है। सेप्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट राइजेस 42%। ठीक है भाई साहब, टू कितना, 226 करोड़। रेवेन्यू जंप 99%। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर्ज 99% टू 806 करोड़ का इसने रेवेन्यू हासिल किया है, जो पिछले क्वार्टर में था 450 405 करोड़। ठीक है। पिछले साल इसी सितंबर क्वार्टर से लेकर अभी तक क्वार्टर अगर देखें तो इतना का रेवेन्यू इसने जनरेट किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसका ब्रेकअप करके देख लेते हैं। देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी के नाम पर शेयर मार्केट में लिस्ट है। ये 14 तारीख यानी आज ही तारीख को इसने रिजल्ट दिया है। 42% नेट प्रॉफिट राइज किया है, जो कि सितंबर 30 को खत्म हो गया जो क्वार्टर। ठीक है। कैटरिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे हैड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 159 करोड़। पिछले साल के सितंबर में इसने प्रॉफिट जनरेट किया था, उससे 42% का इंप्रूवमेंट है। कंपनी नेट प्रॉफिट इसका थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है। मार्जिन का 245.5 करोड़ पिछला साल हुआ था। ठीक है जी, जो पिछला क्वार्टर में हुआ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सज 99% टू 806 करोड़ फ्रॉम 405 करोड़ से। ठीक है। मोटा मोटी आप यही समझ लिए। ठीक है जी। अब इसका डिटेल जब रिजल्ट जब इसमें डाउनलोड हो जाएगा तब हम लोग उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो पर अपना हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं इसके चार्ट पे भाई साहब। चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं इसमें शेयर होल्डिंग का पैटर्न, क्योंकि इस कंपनी पर, इंटरनेट की कंपनी है, जब तक इंडियन रेलवे तो ख़त्म होने वाला नहीं है। लोग आना जाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ की चार ज़रूरत है, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ठीक है जी भाई साहब। तो उसमें एक ही है, आना जाना तो बंद करेंगे नहीं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके आया हूं जो सितंबर 2022 का है। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो है प्रमोटर हैं इसके, और प्रमोटर कौन है वो देखिएगा तो चौंक जाइएगा। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग कोई भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की 15 स्कीम ने, हालांकि 3 साल पहले ये, मतलब कि 3 साल भी नहीं हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए, फिर भी देख लीजिए 15 कंपनियों ने माल इसमें लेके रखा हुआ है। और 407 एफएफआई भी लेके रखे हुए हैं, 407 एफएफआई भी। और भाई साहब वही मैं बोल रहा था कि प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अकेले 67.4%। सरकारी कंपनी है भाई साहब,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेकर रखा हुआ। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है भाई? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसलिए मैं बोला कि जब देखिएगा तो चौंक जाइएगा। और हमारे जैसे इंडिविजुअल ने कितना लेकर रखा है? 19.86% हमारे जैसे लोगों ने उठा कर रखा हुआ, हमारे आपके छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर ने लेकर रखा हुआ है। और इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है। आप देखिएगा तो सरप्राइज हो जाइएगा। ये भी 3 साल में इसने 318.43% का रिटर्न दिया है, यानी कि अपने लिस्टिंग प्राइस से। लिस्टिंग इसकी धमाकेदार हुई थी। ठीक है, जो लोग इन्वेस्टेड हैं इसमें या शेयर मार्केट से हैं उनको अंदाजा होगा कि लिस्टिंग के दिन 105% इसने गेन किया था। 103 पर लिस्ट हुआ था, मैंने 105% प्रॉफिट पे लेकर निकल गया। हाँ, साल भर में इसमें कॉरेक्शन आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे साल भर या ईयर टू डेट में इसमें स्लो दिखा रहा है, लेकिन कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है जी, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। हाई सुपर क्वालिटी स्टॉक है ये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेट पे मिलेगा। जो क्वालिटी स्टॉक रहता है वैसे भी एक्सपेंसिव पे मिलेगा। और इसमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। हाई मैनेजमेंट इफिशियंसी विथ ROE 24.97। कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसने जून में दिया था, अभी इस बार हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। और लास्ट 4 क्वार्टर यानी कि 1 साल से इसने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट पे। भाई साहब देखिए, मैं आपको लेके आया हूँ इसके मंथली चार्ट पे, मैं पहले से लगा के रखा हूँ। ये देखिए, ये है टाइम फ्रेम जो दिखा रहा हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। ये देखिए, ये जून के इस टाइम फ्रेम पर ये मार्केट में लिस्ट हुआ था। ठीक है, इसका इशू प्राइस आया था और क्या भागा है ये। ठीक है जी, क्या भागा है, बेहतरीन। देख रहे हैं यहाँ से इशू प्राइस से अपना कॉन्स्टेंटली ये भागते गया भागते गया भागते गया भागते गया भागते गया। 1300 का इसने हाई बनाया है। कौन से महीने में हाई बनाया है ये भी जरा हम देख लेते हैं। 1300 का इसने हाई बनाया 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को 1300 का हाई बनाया इसने। वहां से कांस्टेंट इसके अंदर फॉल है और यहाँ पर आकर प्राइस रुक जा रहा है 600 500। ये 600 का रेंज वाला है। ठीक है, 500 से लेकर 600 के बीच में। और यहाँ से फिर आप देखेंगे तो अब ये अपना रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, अब ये रिवर्सल ले रहा है। यही साइन होता है कि अच्छी कंपनियों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 50% करेक्ट हुआ, 50% से ज़्यादा ही। अपने 52 वीक लो बनाया और लो बनाने के बाद जो डरपोक जो इन्वेस्टर होंगे यहाँ पर निकल जाएंगे। और जब ये वापस इस लेवल के पास आएगा ना, तब आप एंट्री लेंगे। ठीक है ना, डरपोक इन्वेस्टर की यही निशानी होती है। डरपोक इन्वेस्टर ये नहीं समझता कि कोई स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अगर नीचे आ रहा है तो उसको 52 वीक लो के पास पकड़ो। ठीक है, 52 वीक लो के पास डरने की जरूरत नहीं है। वो इसकी इतनी क्वालिटी है कि 2-3 महीना में वापस यहाँ से रिकवर करके अपना नया 52 वीक हाई बनाएगा। ये वाला 52 वीक हाई को छोड़ के नया 52 वीक हाई बनाएगा। जब यहाँ पर बना लेगा नया 52 वीक, तो फिर यहाँ पर वो लोग आएंगे एंट्री करने और फिर वहीं से थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा 10% 20% और बेच कर भाग जाएंगे अपना। ठीक है, लॉस बुक कर लेंगे। फिर बोलेंगे शेयर मार्केट तो जुआ है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी उनको समझ में आती नहीं है। यही प्राइस है नया एंट्री लेने का। ठीक है, एंट्री भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए इस कंपनी पे और इस प्राइस के आसपास में एंट्री आप लीजिए, क्योंकि बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बिजनेस को समझिए, इस कंपनी पर ट्रस्ट कितना है। गवर्नमेंट की कंपनी है। रेलवे का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। क्या रेल बंद हो जाएगा तो आना जाना कैसे करेंगे इंडिया और हिंदुस्तान के लोग? ठीक है, कैसे आना जाना करोगे आप? कैसे आओगे जाओगे? क्या ये बिजनेस ठप होने वाला? कभी भी ठप नहीं होने वाला और दिन ब दिन डेवलप होगा। नई नई ट्रेन आ रही है, वंदे भारत, तेजस, ये सब बेनिफिट देगा इस कंपनी को, आगे लेकर बढ़ाएगा। ठीक है भाई साहब, तो इस कंपनी ऐसे बिजनेस को पकड़ा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको क्लियर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो में है भाई साहब। ठीक है, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मैं 55 क्वांटिटी लेकर बैठा हूँ। कोई बात नहीं, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं बढ़ाऊंगा इसमें। अभी फिलहाल मैं रिलैक्सो में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रिलैक्सो में देखिए, रिलैक्सो में मैं बढ़ा रहा हूँ। रिलैक्सो पे किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप बेधड़क होके ट्रस्ट रख के 2 साल 3 साल का टाइम होराइजन लेके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। यकीन मानिए कि बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है, मेरा पूरा ट्रस्ट है, फुल कन्विक्शन के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा।
फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च कर लें, खुद का बिजनेस समझ लें कि बिजनेस मॉड्यूल कैसा है। दोस्तों अगर ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों।